अब हम देखने वाले हैं टॉर्क एंड इंटरैक्शन एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल्स। तो सबसे पहले मैं यहां पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक डाइपोल के बीच पे एक सिमिलैरिटी जो है वो एस्टैब्लिश करना चाह रहा हूं। तो सबसे पहले जो है मैं एक्सियल पॉइंट को लेकर एनालाइज करना चाहता हूं। तो ये मेरे पास एक करंट कैरिंग लूप है जहां पर हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है आई। टोटल देयर आर n टर्न्स, तो मैं दिखाया नहीं हूं। P जो है वो हमारा एक एक्सियल पॉइंट है। ये जो डिस्टेंस है R, दैट इज मच मच ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कैपिटल R। तो यहां पर जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा P पर, वो तो डेफिनेटली हमारे पास इस तरीके से होगा, ठीक है। नाउ B का मैग्नीट्यूड कितना होगा? म्यू नॉट Ni, टोटल करंट जो है वो Ni हो जाएगा, दैट इनटू R स्क्वायर बाई 2 इंटू R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3/2। ये हमारे पास आएगा। नाउ रियलाइज एज स्मॉल r इज मच ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कैपिटल R, तो R स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर का वैल्यू मैं लगभग जो है वो तो मैं R स्क्वायर लिख सकता हूं। और इसको अगर मैं R स्क्वायर लिख सकता हूं तो ऑब्वियस सी बात है B जो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली आएगी दैट विल बी म्यू नॉट Ni R स्क्वायर बाई 2R क्यूब। ना अब अगर मैं इसको थोड़ा सा अपने टर्म्स को रीएडजस्ट करता हूं तो ऑब्जर्व दिस कैन बी रिटन एज म्यू नॉट बाई 4 पाई। 4 मैंने एक्स्ट्रा लिया हूं तो यहां पर 2 कर दिया मैंने। n इंटू आई इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर क्यूब, हमारे पास ये आ जाएगा। सो नाउ क्लियरली सी दिस इज नथिंग बट द डाइपोल मोमेंट म्यू। तो हमारे पास बी एक्सियल जो आया है बी ए वेक्टर, ट्राई टू रियलाइज दैट विल बी म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2 mu vector by r cube. And if we look at the similarity with the electric dipole vector, जो हमारा एक्सियल पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p वेक्टर बाई r क्यूब। तो यहां पर हमारे पास दोनों रिलेशन एग्जैक्टली सिमिलर आया है जो कि हम लोग यहां पर साफ साफ देख सकते हैं। सो ट्राई टू रियलाइज एज फ्रॉम लार्ज डिस्टेंस बहुत ज्यादा दूरी के केस में ऑब्वियस सी बात है शेप डज नॉट मैटर। बहुत ज्यादा दूरी से, क्योंकि शेप जो है वो हमारा मैटर नहीं करता है, ठीक है। देखो ऑब्वियसली बात है हमने जो डिराइव किए हैं वो केवल और केवल सर्कुलर के लिए किए हैं, लेकिन ये तो आर्गुमेंट हम दे ही सकते हैं जो बहुत ज्यादा दूरी से हम शेप को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। तो जो हमारे पास बी ए वेक्टर आएगा that will be equals to mu naught by 4 pi 2 mu vector by r cube, and this will hold true for any loop। कोई भी लूप के लिए ये चीज जो है वो तो हमारा डेफिनेटली ट्रू होने वाला है। तो एक्सियल पॉइंट पे यहां पर सिमिलैरिटी जो है वो हम लोग बना चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे फॉर
इक्वेटोरियल पॉइंट्स। अच्छा, इक्वेटोरियल पॉइंट्स के लिए प्रॉब्लम यह है जो इट इज वेरी वेरी टफ टू कंप्यूट फॉर अ गिवन शेप, क्योंकि ट्राई टू रियलाइज अगर मैं सर्कुलर के लिए ही इसी प्लेन पे एक इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालने के लिए बोलूं तो हमारा काफी ज्यादा वो प्रॉब्लमैटिक रहेगा। बट बहुत ज्यादा दूरी पे हम लोग पहले ही देख चुके हैं जो शेप जो है वो हमारा मैटर नहीं करता है। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं यहां पर कोई पॉइंट पी पे अगर निकालना हो तो मैं शेप को सिंपल मोस्ट लेना चाह रहा हूं। ये कोई एक वायर ले लिया मैंने जिसमें इसके थ्रू करंट जाता है आई, उसको मैंने पी पॉइंट से ऐसे जोड़ा एंड ये वाले जोड़ते हुए लाइन पर मैंने इस तरीके से एक लूप तो मुझे बनानी है एंड यहां पर जो लूप बन रहा है ये लूप का ये ट्रपीजियम के लिए हम लोग पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हम निकालना चाहते हैं। तो डिस्टेंसेस देख लो, ये हमारा आर है, ये हमारा कोई छोटा सा डिस्टेंस है मान लो एल, ये हमारे पास है ए और ये वाला डिस्टेंस जो है वो है हमारा बी। करंट जो फ्लो कर रहा है वो हमारा आई कर रहा है, तो हमें पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमें निकालने की जरूरत है। ठीक है। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, यहां पर मैं मान लेता हूं जो कोई बहुत छोटा एंगल बनाता है थीटा, तो इधर भी एंगल बाय सिमिलैरिटी बनेगा थीटा। इस पर करंट जो है क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, तो हमारे पास जो म्यू वेक्टर है उसका वैल्यू कितना होगा, हाफ इंटू ए प्लस बी एल इंटू आई, और ये हमारा प्लेन के अंदर होने वाला है। ठीक है, मैंने एक टर्न लिया हूं, तुम एन टर्न्स ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो एन तो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, म्यू वेक्टर जो है वो हमारे पास इस तरीके से होने वाला है। अब ध्यान दो, ये वाले वायर के चलते जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैं नाम दे देता हूं थोड़ा, ए बी सी डी। एक बात ध्यान दो, जो हमारा बी ड्यू टू बी सी और बी ड्यू टू डी ए जो है वो तो हमारे पास डेफिनेटली जीरो होने वाला है। ठीक है। अच्छा, तो अब जो है वो हम लोग किस तरीके से निकालेंगे। अच्छा, बी ड्यू टू बी ए जो हमारे पास आएगा, कैन आई राइट इट एज म्यू नॉट आई बाय 4 पाई एल प्लस आर। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आएगा और यहां पर एंगल है ये थीटा, तो 2 साइन थीटा, एंड दैट विल डेफिनेटली कम इनटू द पेपर। एंड जो हमारे पास CD के कारण आएगा BCD, दैट विल बी म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर इंटू 2 साइन थीटा, और यहां पर जो आ जाएगा दैट विल बी इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है। सो अब जो है यहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा। ऑब्वियसली ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है, तो B जो हमारे पास आएगा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई इंटू 2 साइन थीटा इंटू 1 बाई आर माइनस 1 बाई एल प्लस आर, और ये हमारा जाएगा आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर।
So we can clearly see that mu vector and b vector are opposite direction. That is expected line also. तो मैं यहां पर ये लिख सकता हूं mu naught I. Now what will be the value of sin theta? अच्छा, we can clearly see जो हमारे पास यहां से tan theta आ रहा है. चलो एक काम करता हूं, जो मेरा पास tan theta आ रहा है, that tan theta will be nothing but b by 2r. ठीक है, और यहां पर जो है, जो हमारे पास tan theta है वो हमारे पास आ जाएगा b by 2r. We can clearly see from this particular triangle, right? अच्छा, बाय द वे tan theta का मैं और भी वैल्यूज लिख सकता हूं. यहां पर अगर हम ध्यान दें तो यहां से अगर हम पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दे तो ये वाला लेंथ जो आएगा हमारे पास b माइनस a बाई 2 आएगा. तो इसका वैल्यू मैं ये भी लिख सकता हूं b माइनस a बाई 2lr. ठीक है सर, 2l. And realize as the point is very, 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 very far away, we can also write that b is approximately equals to a. So this can be also approximated as BLI. This can be practically approximated as BLI. चलो अब यहां पर आते हैं b का वैल्यू पे, यानी b इक्वेटोरियल हमारे पास जो आएगा. tan थीटा जो है उसको मैं लगभग sin थीटा पर अप्रोक्सीमेट कर सकता हूं. इट डजंट मैटर. म्यू नॉट I बाई 4 पाई इंटू 2 sin थीटा यानी b बाई r इंटू l बाई r इंटू l प्लस r. But L plus R is practically equals to R. So we can take it as mu naught by 4 pi I BL by R cube. But IBL is nothing but the magnetic dipole moment. So that will be mu naught by 4 pi into mu by R cube. The direction will be outside the plane of paper. So we can clearly observe this, that B equatorial vector equals to minus mu naught by 4 pi mu vector by r cube. ये हमारे पास B equatorial vector जो है वो हमारे पास आने वाला है. Just like the electric field EE vector mu naught minus 1 by 4 pi epsilon naught P vector by R cube. That is what I can write. तो इसी बात पे अगर हम बात करते हैं for जनरल पॉइंट, तो यहां पर हमारे पास कोई एक मैग्नेटिक डाइपोल है, दैट इज समथिंग लाइक दिस P वेक्टर. यहां पर हमारे पास कोई जनरल पॉइंट है RP. ये R दूरी पे एट एन एंगल ऑफ थीटा. सो जो हमारे पास we can clearly see, so this will be P cos theta and that will be P sin theta. तो जनरल पॉइंट पे जो है एक इस डायरेक्शन पे मैग्नेटिक फील्ड आएगा, इसको मैं आर कैप डायरेक्शन बोल देता हूं, और एक इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन पर आएगा, इसको पे थीटा कैप बोल देता हूं.
ठीक है, ये वाला डायरेक्शन को मैं थीटा कैप बोलता हूं। चलो इसको माइनस थीटा कैप बोल दो, क्योंकि थीटा कैप में ये वाला डायरेक्शन को ले लेता हूं, यानी ये हमारा हो जाएगा माइनस थीटा कैप। तो हमारे पास जो जनरल मैग्नेटिक फील्ड आएगा बी वेक्टर, पी कॉस थीटा के लिए वो हमारा एक इक्विटर एक्सियल पॉइंट है, तो म्यू नॉट, सॉरी आई हैव टू राइट इट एज म्यू वेक्टर, ठीक है, म्यू नॉट बाई 4 पाई म्यू टू म्यू कॉस थीटा बाई आर क्यूब इंटू आर कैप माइनस म्यू नॉट बाई 4 पाई म्यू साइन थीटा बाई आर क्यूब इंटू थीटा कैप। सो दैट विल बी द नेट मैग्नेटिक फील्ड जो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक के लिए किए थे। एग्जैक्टली सिमिलरली यहां पर भी आने वाला है, ठीक है। तो इसी बात पे मैं लिख सकता हूं टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल दैट इज लूप। तो टॉर्क टाउ कितना हो जाएगा मेरे पास, टाउ वेक्टर विल बी म्यू वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, जस्ट लाइक जो हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए होता है पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। एग्जैक्टली यहां पर भी हमारा टॉर्क ड्यू टू अ मैग्नेटिक डाइपोल जो होगा वो हमारे पास म्यू क्रॉस पी आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद फोर्स ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल in a uniform field is always equals to 0। फोर्स जो होगा मैग्नेटिक डाइपोल का एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमेशा ही हमारा 0 होने वाला है। जो हमारा इंटरैक्शन एनर्जी होगी, इंटरैक्शन एनर्जी होगी between a dipole and B vector। देखो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी बोलना नहीं चाहिए क्योंकि ये तो एक नॉन कंजर्वेटिव फील्ड होती है, बट इंटरैक्शन एनर्जी जो होती है वो U हमारी होती है माइनस म्यू वेक्टर डॉट बी वेक्टर। और हम जानते हैं जो U is a minimum when U vector makes 0 degree with the B vector। ठीक है, सो U minimum हमारे पास होता है माइनस म्यू इंटू पी, और ये जो हमारा मिनिमम एनर्जी वाला पोजीशन है इसको हम लोग बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, और दूसरा जो है और एक चीज दैट इज U is a maximum when mu vector makes इक्विलिब्रियम। क्यों? क्योंकि टॉर्क तो हमारा 0 हो जाएगा, टॉर्क जो है वो तो हमारा 0 हो जाएगा, तो 180 डिग्री विथ B वेक्टर, तो हमारे पास आ जाएगा U max will be mu
इंटू बी, इसको हम बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। टॉर्क तो यहां पर भी 0 है, लेकिन एनर्जी जो है वो मैक्सिमाइज है, तो इस कारण पे हम इसको बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अच्छा, एक और चीज ध्यान देना, जो हमारा u है वो है -μ.b। सो यहां पर मैं म्यू पे लिख सकता हूं NIA.b, ठीक है। सो दैट कैन बी ऑल्सो रिटन एज -i NA vector dot B vector, and try to realize that is nothing but the magnetic flux. So this can be also written as -i into flux, ठीक है। दिस इज नथिंग बट द मैग्नेटिक फ्लक्स। हर एक टर्न के थ्रू A डॉट बी आएगा। अच्छा, इंटीग्रेट करने की रिक्वायरमेंट पड़ी, अगर बी वेरिएबल हुआ वो तो हम कर लेंगे। बाकी जो है इन जनरल, अगर बी को एक बार के लिए यूनिफॉर्म मान लो तो NA डॉट बी इज नथिंग बट द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो U जो है वो हमारे पास हो जाएगा -i इंटू फाई। तो U इनिशियल -i इंटू फ्लक्स इनिशियल और U फाइनल द फाइनल फ्लक्स। सो हमारे पास जो डेल्टा U आएगा -i इंटू डेल्टा फाई होने वाला है, -i इंटू डेल्टा फाई होने वाला है। सो दीज आर ऑल द सिमिलैरिटीज। हाँ, ये वाला पॉइंट थोड़ा सा डिसिमिलर है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो उसके साथ कोई वैसा डायरेक्ट रिलेशन हम बनाते नहीं है। तो ये ओवरऑल जो है वो हमारा सिमिलैरिटी हम एस्टैब्लिश कर चुके हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस जो है वो देखने वाले हैं। लेट्स सी। ओके दोस्तों, लेट्स ट्राई टू फाइंड द टॉर्क एक्टिंग इन दिस लूप। मैंने कोई भी एक जनरल फिगर ले सकता था, मैंने यहां पे थोड़ा टफेस्ट फिगर लिया हूं जो कि हमारा सर्कल है, ठीक है। बाकी ट्रायंगल और स्क्वायर तुम लोग खुद रियलाइज कर सकते हो, इससे काफी ज्यादा आसान होगा। मैं डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लगाने वाला हूं। फॉर्मूला से तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, जो हमारा म्यू वेक्टर होगा दैट विल बी I इंटू पाई आर स्क्वायर, और उसका डायरेक्शन जो होगा वो हमारा ये होगा। ये हमारा अंदर की तरफ का म्यू वेक्टर है, और जो हमारे पास बी वेक्टर आएगा दैट बी वेक्टर ऑलरेडी हमारे पास इस तरीके से है। तो टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड होगा म्यू वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड आ जाएगा BI पाई आर स्क्वायर। But let's try to find out from the very basic integration. So this is the axis. So this is the axis taken, and now यहां पर ध्यान दो, मैं क्या कर रहा हूं, कोई भी एक जनरल एंगल थीटा पर मैं एक छोटा सा टुकड़ा काट लेता हूं ऑफ एंगल द थीटा। तो हमारे पास जो करंट कैरिंग एलिमेंट होगा वो डीएल वेक्टर हमारे पास इस तरीके से होगा, एंड यहां पर जो हमारे पास बी वेक्टर है, ट्राई टू रियलाइज ये बी वेक्टर हमारा इस तरीके से होने वाला है। अच्छा, व्हाट इज गोइंग टू बी द एंगल? लेट्स ड्रॉ द वर्टिकली ओवर हियर। दिस इज 90 माइनस थीटा, सो दिस इज गोइंग टू बी थीटा, ठीक है। सो हमारे पास जो दोनों के बीच का एंगल है दैट इज 90 माइनस थीटा। तो हमारे पास जो DF आएगा दैट विल बी BI DL साइन ऑफ
90 डिग्री माइनस थीटा। एंड व्हाट इज गोइंग टू बी द डायरेक्शन? जो हमारा काम का कंपोनेंट है इस डीएल का, वो केवल और केवल बी के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट ही है। ठीक है, तो बी हमारे पास इस तरफ, करंट जा रहा है इस तरफ, हमारे पास फोर्स जो आएगा वो ध्यान देना हमारे पास इस डायरेक्शन में आने वाला है। अच्छा, सिमिलरली एक का लेफ्ट की तरफ टुकड़ा काट लो, ये हमारे पास डीएल होगा। तो डीएल का तो वर्टिकल कंपोनेंट ही हमारा काम का है। तो ये अगर हम देख सकते हैं, यहां पर जो हमारे पास फोर्स आएगा वो फोर्स डेफिनेटली हमारे पास इस तरीके से आएगा, और ये दोनों जो है वो हमारा कपल क्रिएट करेगा। तो राइट वाले में सब में बाहर की तरफ होगा, लेफ्ट वाले में सब में अंदर की तरफ होगा। ये हमारा एक कपल क्रिएट होगा। सो डीएफ का जो वैल्यू आ जाएगा दैट विल बी बी आई आर कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अच्छा, ये वाला एक्सिस से जो डिस्टेंस आएगा उसके बारे में अगर मैं ध्यान दूं, ये हमारा स्मॉल आर है, दिस एंगल इज अगेन थीटा। तो हमारे पास जो डी टॉर्क आएगा, डी टाउ आर इंटू डी एफ, दैट विल बी बी आई आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। सो जो हमारे पास टोटल टॉर्क आएगा टाउ, दैट इज नथिंग बट 2 इंटू बी आई आर स्क्वायर इंटीग्रल कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। एंड अगर हम ध्यान दें तो हमारे पास जो थीटा के लिमिट होगा जिस तरीके से हमने लिए हैं, दैट विल गो फ्रॉम -π/2 to +π/2। That is what we are going to get. So now if I integrate, तो that will come out to be bi r square, 2 को मैंने अंदर डाल दिया, -π/2 to +π/2, 2 cos square theta, that will be 1 plus cos 2 theta d theta. Now we realize जो cos 2 theta को इंटीग्रेट करके हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि sin 2 theta आएगा, π/2 पुट करो, -π/2 पुट करो, ये वाला टर्म तो हमारा 0 ही होने वाला है। तो बेसिकली व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज अ सिंपल इंटीग्रल डी थीटा, और उसको अगर मैं इस लिमिट पे इंटीग्रेट करूंगा, दैट विल कम आउट टू बी पाई। तो दैट विल सिंपली बी आई पाई आर स्क्वायर, एंड दैट इज प्रेडिक्टेड फ्रॉम द नॉर्मल टॉर्क इक्वेशन, जिसको हम लोग एक लाइन पे डायरेक्टली लिख सकते थे। ये हमारा इस तरीके से घूमेगा। इसका जो रोटेशनल टेंडेंसी है, ये वाला पार्ट जो है बाहर की तरफ आएगा, ये वाला पार्ट अंदर की तरफ जाएगा। इस तरीके से हमारा रोटेट करने वाला है। ओके दोस्तों, तो वी हैव अ रेक्टेंगुलर लूप ऑफ साइड लेंथ A and B, and there's a magnetic field B inside. The current flowing is equals to I. Then we have to find the work done to pull this loop out of the magnetic field. अच्छा, जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा वो हमारा अंदर की तरफ होगा। तो जो हमारे पास और एरिया वेक्टर जो है वो भी हमारा अंदर की तरफ है। तो फ्लक्स फाई विल बी सिंपली इक्वल्स टू, इनिशियली कितना आ जाएगा, द एरिया ए बी इंटू बी। तो U initial can be simply written as -ABB, और जब मैं इसको बाहर निकाल लूंगा तो U final हमारे पास सिंपली आ जाएगा 0, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, तो फ्लक्स होने का हमारा सवाल नहीं पैदा होता है। तो डेल्टा W is the change in energy, so that will simply come out to be AB into B. So this is the amount of work that need to be done. Okay दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास फ्री स्पेस में एक स्क्वायर लूप है ऑफ साइड लेंथ L
और उस पर जो करंट फ्लो कर रहा है वो हमारा कर रहा है आई, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर शोन। तो ऑब्वियसली बात है के जो होगा वो हमारा आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर होगा। बी वेक्टर जो उसमें रीजन पे एग्जिस्ट कर रहा है दैट इज गिवन टू बी बी नॉट आई कैप प्लस जे कैप, इट इज इन फ्री स्पेस, कैलकुलेट द इनिशियल एंगुलर एक्सिलरेशन, also find the initial angular acceleration if it is clamped about the line x equals to minus L by 2। अच्छा, क्लैंप वाला पार्ट जो है वो हमारा ज्यादा आसान है, तो वहां पर हम लोग एक चीज ध्यान देते हैं। जो क्लैंपिंग वाला पार्ट को मैं पहले सॉल्व कर देता हूं बिकॉज दैट पार्ट इज मच मोर इजियर टू सॉल्व। ऐसे दूसरा वाला भी टफ नहीं है बट दिस वन इज इजियर। ठीक है, ओके। ये हमारा क्लैंप है तो रोटेट इसी लाइन के अबाउट कर सकता है, राइट। सो दिस इज एल, दिस इज एल, एल एल। करंट फ्लो कर रहा है आई इन द लूप एज शोन। नाउ द मैग्नेटिक फील्ड ओवर हियर हैज टू कंपोनेंट्स like this and this। अच्छा, ध्यान दो, जो हमारा ये वाला है इसका फोर्स तो काम ही नहीं करेगा, टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। इसके बारे में अगर हम ध्यान दें तो ये वाला तो कोई फोर्स ही नहीं लगाएगा, हॉराइजेंटल बी नॉट। जो वर्टिकल बी नॉट हमारा फोर्स लगाएगा वो इसके अंदर बाहर होने वाला है, बट उसके अबाउट तुम्हें रोटेट करने ही नहीं दूंगा। तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों का टॉर्क भी हमारा बिल्कुल भी काम का नहीं है। जो हमारा ओनली काम का है वो ये आई का है और ये वाला बी नॉट का है। इसका फोर्स जो है वो इस एक्सिस के अबाउट केवल और केवल जो है वो हमारा टॉर्क लगा सकता है। तो इसके ऊपर फोर्स किस तरफ हो रहा है? बी जो है वो हमारा ऊपर की तरफ है, बी जो है वो हमारा ऊपर है, और जो करंट आई है वो हमारा किस तरफ है? सॉरी, क्या बोल रहा हूं, बी जो है हॉराइजेंटल है, करंट आई ऊपर की तरफ है। जो हमारा फोर्स लगेगा वो फोर्स हमारे पास इस तरफ लगेगा। फोर्स का वैल्यू होगा बी नॉट आई एल। तो टॉर्क जो होगा वो होगा बी नॉट आई एल स्क्वायर। ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया? अच्छा, उसके लिए मुझे पहले इसके सेंटर ऑफ मास में ऐसे एक्सिस के अबाउट निकालना होगा। अच्छा, परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट आई नो इट इज ml स्क्वायर बाई 6। सो नाउ ये वाले एक्सिस के अबाउट डेफिनेटली होगा ml स्क्वायर बाई 12। तो जो हमारे पास ये डिस्टेंस जो है दिस इज L by 2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया I will be simply ml square by 12 plus ml square by 4. So that will be ml square by 3. So that will be the moment of inertia. So अब अगर मैं अल्फा निकालूं, tau by I b naught I L square divided by ml square by 3, तो 3 b naught I by m. So that is going to be the initial angular acceleration in this case. अच्छा, वहीं पे अगर हम ध्यान दें, जो कोई क्लैंप नहीं है, अच्छा, व्हाट इज गोइंग टू बी माई म्यू वेक्टर? ऑब्वियसली बात है, ध्यान दो, हमारा करंट इस तरफ जा रहा है, तो म्यू वेक्टर जो हमारे पास होगा दैट विल बी इक्वल्स टू आई एल स्क्वायर इंटू के कैप। तो हमारे पास अब जो आएगा
टाउ वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, क्योंकि ये फ्री स्पेस में है तो मैं डायरेक्टली ये वाला चीज अप्लाई कर ही सकता हूं. सो दैट विल सिंपली कम आउट टू बी इक्वल्स टू क्या है, म्यू दैट इज आई एल स्क्वायर बी नॉट के कैप क्रॉस आई कैप प्लस जे कैप. So that will simply come out to be equals to I L square B naught J cap minus I cap. तो देखो पहले मैं इसको थोड़ा विजुअली ऑब्जर्व करना चाहता हूं जो हो क्या रहा है. ट्राई टू रियलाइज जो यहां पर इस वाले पे कारण हमारा इस पे ऐसे फोर्स लगेगा और इस पर ऐसे फोर्स लगेगा ड्यू टू द हॉरिजॉन्टल टॉर्क लगेगा ड्यू टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ बी नॉट, और ड्यू टू द वर्टिकल कंपोनेंट यहां पर अगर हम ध्यान दें बी नॉट हमारा ऊपर की तरफ, करंट हमारा ऐसे, तो फोर्स हमारा नीचे की तरफ लग रहा है, और यहां पर अगर हम देखें बाहर की तरफ लग रहा है, तो यहां पर ये हमारा अंदर और यहां पर हमारा बाहर. सो ट्राई टू रियलाइज दिस हैज अ वन रोटेशनल टेंडेंसी अबाउट दिस टाइप ऑफ एक्सिस एंड इट ऑल्सो हैव अ रोटेशनल टेंडेंसी अबाउट दिस टाइप ऑफ एक्सिस. तो सवाल यह है जो नेट एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा. तो ध्यान देना, द लूप विल रोटेट अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू center of mass. The loop will rotate about an axis passing through the center of mass and parallel to tau vector. Yani basically it will be along j cap minus I cap. So the chosen axis in this case will be something like this. Now what will be the moment of inertia? तो यहां पर अगर हम ध्यान दें जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ट्राई टू रियलाइज डायरेक्टली परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाते हुए क्या मैं बोल सकता हूं this will be ml square by 12. ठीक है. अच्छा, जो मॉड ऑफ टाउ वेक्टर होगा वो हमारे पास हो जाएगा √2 IL² बी नॉट. तो हमारे पास जो अल्फा आ जाएगा दैट विल बी मॉड ऑफ टाउ by the moment of inertia. तो √2 I L² B naught by ml² by 12. So that is gone. 12 √2 B naught I by m. So this is going to be the initial angular acceleration if we allow it to rotate unhindered. तो बेसिकली ध्यान देना, ये पार्ट जो है वो बाहर आएगा और ये पार्ट जो है वो अंदर जाएगा. इस तरीके से हमारा रोटेशन होगा. इट विल फ्लिप लाइक दिस. ट्राई टू रियलाइज इट विल फ्लिप लाइक दिस, और उसका वैल्यू जो होगा वो हमने यहां पर निकाल दिए हैं.
ओके दोस्तों, तो ये मेरे पास एक स्क्वायर लूप है जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है आई और साइड लेंथ है एल। मैग्नेटिक फील्ड और बी वेक्टर दोनों हमारा वर्टिकली डाउनवर्ड है एज शोन। तो बी का मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए जो कि उसके वो जो है वो हमारा हॉराइजेंटल लेवल तक राइज कर जाए। अच्छा, एक बार भी नहीं बोला है इक्विलिब्रियम में, तो ध्यान देना ये जो हॉराइजेंटल लेवल बोला है, ट्राई टू रियलाइज इट विल बी द मैक्सिमम स्विंग। ठीक है, राइट। एंड वी हैव टू आल्सो रियलाइज जो एक्चुअल में हॉराइजेंटल लेवल पे कभी इक्विलिब्रियम आ नहीं सकता है, क्योंकि हॉराइजेंटल लेवल पे जब आएगा, लूप हमारा हॉराइजेंटल बन चुका है, तो म्यू वेक्टर भी हमारा वर्टिकल डायरेक्शन पे आएगा, बी वेक्टर जो है वो भी हमारा वर्टिकल डायरेक्शन पे है। टॉर्क ड्यू टू इट वो हमारा जीरो हो जाएगा, बट mg का टॉर्क तब भी लगेगा। तो ऑब्वियस सी बात है किसी भी हालात पर हमारा ये कोई भी तरीके से हॉराइजेंटल पे इक्विलिब्रियम पे तो आ ही नहीं सकता है। वो हॉराइजेंटल लेवल जो है वो डेफिनेटली हमारा मैक्सिमम स्विंग है। अच्छा, अगर हम ध्यान दें यहां पर इस चीज पे थोड़ा सा, जो हमारे पास ये लूप है इसको मैं एक्चुअली थोड़ा ढंग से ड्रॉ कर लेता हूं। इसको मैं नॉर्मल तुम लोगों के पर्सपेक्टिव से बना देता हूं। एक बार देखो, ये आई है, ये आई है, तो इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है राइट नाउ वो म्यू वेक्टर तो हमारे पास इस तरीके से है। ठीक है, बी वेक्टर इज वर्टिकली लाइक दिस। जो टॉर्क लगेगा वो केवल यही वाला वायर के कारण होगा, तो ये नीचे ये ऐसा, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा इसके ऊपर फोर्स जो लगेगा वो हमारा बाहर की तरफ आने वाला है। सॉरी, ठीक है, ए वाले पे फोर्स जो है वो तो हमारा बाहर की तरफ लगने वाला है, जिस कारण पे ये हमारा स्विंग करेगा इस तरीके से। ठीक है, और फाइनली व्हाट विल हैपन, फाइनली वो हमारा इस तरीके से स्ट्रेट हो जाएगा। तो करंट जो है वो हमारा इस तरीके से फ्लो करेगा। तो म्यू वेक्टर जो है एक बार ऐसे करके कर्ल करके देख लो, डाउनवर्ड आ रहा है। तो इसका जो इनिशियल मैग्नेटिक इंटरेक्शन एनर्जी होगी वो हमारा जीरो है, और जो हमारा फाइनल मैग्नेटिक इंटरेक्शन एनर्जी होगी that will be mu b, that will be parallel to each other, so that will simply come out to be equals to minus IL square b. So ये जो हमारा लॉस इन्वॉल्व हुआ है इंटरेक्शन एनर्जी का, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में राइज होगा। ध्यान देना, सेंटर ऑफ मास जो है वो L/2 से हमारा ऊपर जाएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो मिड पॉइंट है। तो सेंटर ऑफ मास जो है COM स्विंग्स अप बाय L/2। तो ऑब्वियसली यहां पर जितना लॉस इन्वॉल्व हुआ है उतना ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पे राइज इन्वॉल्व होनी चाहिए। तो mgL/2 must be equals to BIL square. So B जो हमारे पास आएगा that will be mg by 2IL। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है वो हमारे पास होना चाहिए, राइट? ओके दोस्तों, तो यहां पर हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है, जिस करंट कैरिंग वायर पे हमारा जो करंट जा रहा है वो है हमारा कैपिटल I। एंड यहां पर हमारे पास वो स्पाइरल है जिसके लेकर हम पहले बातचीत किए थे। करंट है स्मॉल I, टोटल n टर्न्स है, इनर रेडियस A है, आउटर रेडियस B है।
ये इसके सेंटर से जो इसका दूरी है वो हमारा r है. r is much greater than or equals to much greater than a and b. So we have to find the force and torque that is acting on it. तो हम किस तरीके से करेंगे एक बात समझो. अच्छा, इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा म्यू वेक्टर, उसको तो हमने पहले ही निकाले थे, तो मैं वापस बातचीत नहीं करूंगा. जो हमारा म्यू वेक्टर होगा वो कितना हो जाएगा? दैट विल बी n I pi by 3 a square plus b square plus ab. और इसका डायरेक्शन जो होगा वो हमारा इनटू द पेपर होगा. नाउ वी रियलाइज जो यहां पर जो हमारा I का कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो B भी तो हमारा इसी तरफ है. ठीक है. हाँ, B ऑब्वियसली यूनिफॉर्म नहीं होगा, ये बात ध्यान देना. बहुत छोटा है मैं मानता हूं, बट फिर भी कुछ तो लिंक है. यूनिफॉर्म एग्जैक्टली नहीं है. इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा B वेक्टर, दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट कैपिटल I बाई 2 पाई R, और इसका डायरेक्शन भी अंदर होगा. So we can clearly see from here that mu vector is a parallel to B vector. That simply implies torque acting on it will be equals to 0. But the force acting will not be 0, because if we clearly see, it will be very small, but it is not going to be 0. Try to realize, यहां पर हमारा इस डायरेक्शन में जो करंट जा रहा है, यहां पर करंट ऑपोजिट जा रहा है. ये दोनों आपस में रिपेल करेगा, ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करेगा. रिपल्शन वाला चीज जो है वो नजदीक है, तो नेट पे तो रिपल्शन बचेगा. तो देयर विल बी अ नेट रिपल्सिव force acting on it. There will be a net repulsive force that is acting on it. अब सवाल यह है, how do we compute it? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो हमने किए थे याद करो, जो हमारा इंटरेक्शन एनर्जी होगी U, that will be minus mu dot B. B को मैं प्रैक्टिकली सेम तो मान ही सकता हूं हर जगह पर. सो म्यू डॉट बी पे जो वैल्यू आ जाएगा, दैट विल बी म्यू नॉट n I बाई पाई पाई तो कटेगा 6R इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab विथ अ माइनस साइन. ठीक है, ये हमारे पास U आने वाला है. तो ऑब्वियस बात है, जो हमारे पास फोर्स F वेक्टर होगा, दैट विल बी माइनस du बाई dr इंटू आर कैप. सो दैट विल बी द फोर्स एक्टिंग. एंड यहां पर अगर हम ध्यान दें तो क्या आ जाएगा मेरे पास? I am talking only about the magnitude. तो mod of df by dr, mod of f जो आएगा, that will be mod of du by dr. ठीक है. अगर मैं डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन सही निकाला हूं क्या? सॉरी यार, ये हमारा ऊपर की तरफ है. सॉरी, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, और बस यहां पर माइनस जो है वो हमारा गायब हो जाएगा. सॉरी. तो मॉड ऑफ एफ जो होगा दैट विल बी मॉड ऑफ डी यू बाई डी आर. ठीक है. अट्रैक्शन या रिपल्शन यहां से भी आ जाता है. ठीक है. अगर तुम पूरा करोगे तो यहां पे हमें अलग से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप आएगा. लेट्स सी. तो यहां पर माइनस जो है वो एक रहेगा. 1/r का डिफरेंशिएशन में आर स्क्वायर जो है वो हमारा पैदा हो जाए, और आर स्क्वायर 1/r स्क्वायर होगा और एक माइनस साइन सामने आएगा.
तो माइनस माइनस विल बिकम प्लस, तो म्यू नॉट एन आई आई बाई 6r स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू आर कैप। ना आर कैप के डायरेक्शन के अलोंग है, तो डेफिनेटली हमारा रिपल्सिव जो है वो होना चाहिए था, जो कि हमारा आया भी है। सो फोर्स एक्टिंग विल बी म्यू नॉट 6r स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी टुवर्ड्स राइट। तो डायपोल का फोर्स निकालने का यही तरीका हम इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी अपनाए थे। यहां पर भी हम एनर्जी लिख के उसको डिफरेंशिएट करते हुए डेफिनेटली आगे बढ़ सकते हैं। ओके ओके दोस्तों, वी हैव अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड लेंथ L दैट इज बेंट इन दिस फॉर्म, जो कि एक जो है वो तो हमारा एक्स वाई प्लेन पर है, और दूसरा जो है वो एक्स वाई प्लेन से ऐसे पीछे की तरफ एंगल थीटा बनाते हुए है। यानी ये L/2 है, ये L है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो है हमारा बी नॉट जे कैप। तो सवाल यहां पर ये है, जो ये वाले लूप पे टॉर्क हमारा कितना लगेगा। सबसे पहले डायपोल मोमेंट का फंडे को अपनाने के लिए वी हैव टू ज्वाइन दिस लाइक दिस, तो कि नीचे वाला लूप हमारा कंप्लीट हो, और ऊपर वाला लूप पे कंप्लीट करने के लिए हम वापस और एक तार इस तरीके से लगा लेंगे एंड ट्राई टू रियलाइज। इस कारण पे नेट फिगर को बिना डिस्टर्ब करे वी हैव टू मैग्नेटिक डाइपोल्स। तो सबसे पहले फ्रंटल वाला जो आसान वाला है उस पर अगर हम ध्यान दें, so this is my L, this is my L/2, and the current flowing within it is like this. तो ये हमारा इस तरीके से होगा। सो यहां पर जो हमारे पास म्यू वेक्टर आएगा that will be IL square by 2 into K cap. So that would be the net mu vector. अब ये पहला वाला लूप के लिए ये हमारा डायरेक्शन आने वाला है, ठीक है। सो जो हमारे पास टॉर्क वेक्टर होगा, टाउ वेक्टर, टाउ 1 लिख देता हूं मैं, लेट इट राइट इट एज μ1 वेक्टर cross B naught J cap. So that will be I B naught L square by 2 K cap cross J cap. That will be minus I B naught L square by 2 into I cap. So that is the torque tau 1 on the first loop. Now the second loop, उसका मैग्नीट्यूड तो वही होगा, मुझे उसका डायरेक्शन जो है वो देखने की जरूरत है। सो ट्राई टू रियलाइज वो हमारा XY प्लेन से पीछे की तरफ इस तरीके से थीटा एंगल पर बेंट है, जो हमारा म्यू वेक्टर आएगा। अरे उस पर करंट कैसे दौड़ रहा है, अगर हम ध्यान दें तो यहां से ऐसे जा रहा है, तो अब हम जब कर्ल करेंगे तो वो इस तरीके से जाने वाला है। ट्राई टू रियलाइज जो ये थीटा एंगल पर बेंट है उसका एरिया वेक्टर हमारा इस तरीके से होगा, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। यहां पर अगर हम ध्यान दें हमारा XY प्लेन के साथ वो कितना एंगल बनाएगा। अगर मैं XY प्लेन के बारे में देखूं, मैं इसे साइड व्यू ले रहा हूं, यहां पर मेरे पास थीटा एंगल है, एंड जो हमारे पास म्यू वेक्टर आएगा
वो म्यू वेक्टर इसके साथ ऐसे परपेंडिकुलर आने वाला है, राइट? समझ में आ रहा है? सो ये इसके साथ एक्चुअल में जो एंगल बनाएगा, दिस इज परपेंडिकुलर टू इट, तो दिस एंगल इज गोइंग टू बी 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है? सो यहां पर जो हमारा कंपोनेंट होगा सेकेंड वाले का, वो इस तरीके से हमारे पास दो कंपोनेंट होगा. दिस विल बी म्यू टू कॉस थीटा एंड दिस विल बी म्यू टू साइन थीटा, ठीक है? सो ऑब्वियस सी बात है, जो हमारे पास हम साफ साफ देख सकते हैं, जो लूप जो है वो पीछे की तरफ स्विंग था. सो दिस इज अलोंग द माइनस के कैप एंड दिस इज अलोंग द प्लस जे कैप. सो हमारे पास जो म्यू टू वेक्टर आएगा, दैट विल बी आई एल स्क्वायर बाई 2 माइनस कॉस थीटा के कैप plus sine theta into j cap. That would be the mu2 vector. So the torque tau2 vector जो हमारे पास आएगा, mu2 vector cross b naught j vector, and that will simply come out to be equals to, ये वाले का तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, तो माइनस आई बी नॉट एल स्क्वायर बाई 2 कॉस थीटा के क्रॉस जी आएगा, तो दैट विल बी माइनस आई, सो दैट विल बी आई कैप, सो दैट विल बी द टाउ टू वेक्टर. सो हमारे पास जो नेट टॉर्क वेक्टर आएगा, टाउ 1 वेक्टर प्लस टाउ 2 वेक्टर माइनस आई बी नॉट एल स्क्वायर बाई 2 1 माइनस कॉस थीटा इंटू आई कैप. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू गेट. एग्रीड? ओके, सो देयर इज अ स्क्वायर लूप लाइक दिस, और मैग्नेटिक फील्ड हमारा इस तरीके से है, वो हमारा एक्स और वाई पे डिपेंड करता है. Find the torque acting if it is free to rotate about the x-axis and it is free to rotate about the y-axis. Now clearly realize one thing, अगर मैं पहला पार्ट करूं, यहां पे मैं क्लैंपिंग जो है वो मैं about x-axis करता हूं, तो ये वाले लूप, इस वाले के बारे में तो सोचना ही नहीं है. यहां पर जो ये दोनों वायर है, इस पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारा इस तरीके से और इस तरीके से है. देखो, इस पे ये वाला तो काम ही नहीं करेगा, केवल ये वाला काम करेगा, और इस पे जो फोर्स हमारा होगा अंदर बाहर, वो इस एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट नहीं होने देगा. ना ये वाला वायर है, केवल इस वाले पे जो वाई के अलोंग है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनने वाला है. ठीक है, तो इसके ऊपर अगर हम ध्यान दें, जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारा ऊपर है, तो फोर्स जो लग रहा है वो हमारा डेफिनेटली इस तरीके से बाहर की तरफ लग रहा है. बट यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बी जो है वो हमें वाई वाला कंपोनेंट लेना है, और जो खुद हमारा एक्स पर वेरी करता है, तो हमें सिंपली एक काम करना पड़ेगा. एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स हमें एक छोटा सा टुकड़ा ले लेना पड़ेगा ऑफ थिकनेस dx. तो जो हमारे पास df आएगा, दैट विल बी b नॉट x बाई l इंटू i dx. चेक द डायरेक्शन अगेन.
बी ऊपर की तरफ, आई ऊपर की तरफ, फोर्स ये वाला हमारा ऊपर की तरफ। तो जो हमारा डी टॉर्क होगा, डी टाउ, ट्राई टू रियलाइज दिस इज द डिस्टेंस। ठीक है, अच्छा ये वाला हमारा किस डायरेक्शन पे है, डीएफ वेक्टर। ये वाला जो है वो हमारा बाहर की तरफ है, यानी के कैप के अलोंग है। जो हमारा आर वेक्टर होगा, ट्राई टू रियलाइज दैट इज नथिंग बट एल जे कैप। तो हमारे पास जो डी टाउ आएगा, दैट विल बी आर क्रॉस एफ, सो दैट विल बी बी नॉट आई x dx j cross k, so that will be equals to I cap. So जो हमारे पास टोटल टॉर्क आएगा टाउ वेक्टर, that will be b naught I L square by 2 I cap. So that is the torque about the x-axis that we can see. Now in the next part उसने बोला है जो we are fixing along the y-axis. So this is the, तो इस पे ये वाला और ये वाला काम नहीं करेगा, केवल इसके कारण जो होगा वो हमारा लगने वाला है, वो भी हमारा इस डायरेक्शन के फोर्स के कारण। तो इसके कारण अगर हम ध्यान दें, फोर्स जो लग रहा है वो हमारा आउट ऑफ द प्लेन लग रहा है। तो मैं एट अ डिस्टेंस ऑफ y फ्रॉम हियर एक छोटा सा टुकड़ा काटना पड़ेगा, क्योंकि खुद हमारा y पर डिपेंड करेगा। तो df वेक्टर जो होगा b नॉट y बाई एल आई डी वाई के कैप, एंड ट्राई टू रियलाइज जो हमारा r वेक्टर होगा, दैट विल बी नथिंग बट एल आई कैप। सो जो हमारा डी टाउ वाई वेक्टर होगा, दैट विल बी आर क्रॉस एफ बी नॉट आई वाई डी वाई। आई क्रॉस के इज नथिंग बट माइनस जे कैप। सो जो नेट टॉर्क अलोंग द वाई एक्सिस होगा, दैट विल बी बी नॉट आई एल स्क्वायर बाई 2 माइनस जे कैप। ठीक है, तो अगर वेक्टोरियली करना है वो हम इस तरीके से साफ साफ देख सकते हैं, राइट। ओके दोस्तों, ध्यान दो, यहां पर ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, एक्स वाई प्लेन पे हमारे पास एक करंट कैरिंग रिंग है, करंट फ्लो कर रहा है आई नॉट एज शोन, एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन देयर। सो वी हैव टू फाइंड द इनिशियल एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ द रिंग इन द फ्री स्पेस। अच्छा, अगर मैं इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट देखूं तो ये हमारा बाहर की तरफ है, तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा म्यू वेक्टर होगा, दैट विल बी पाई आर स्क्वायर आई नॉट इनटू के कैप। ये हमारा म्यू वेक्टर होने वाला है। ठीक है, सो जो हमारा टॉर्क वेक्टर होता है टाउ वेक्टर, दैट विल बी म्यू वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो टाउ वेक्टर जो आएगा पाई आर स्क्वायर आई नॉट बी नॉट के कैप क्रॉस 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 5 के कैप, ये हमारे पास आने वाला है। ठीक है, सो दैट विल बी इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर आई नॉट बी नॉट, के क्रॉस आई इज नथिंग बट जे, यानी 2 जे कैप, एंड यहां पर अगर मैं देखूं तो के क्रॉस जे इज नथिंग बट माइनस आई कैप 2 आई कैप। तो ये हमारे पास टॉर्क होगा, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 2 पाई आर स्क्वायर आई नॉट बी नॉट आई कैप प्लस जे कैप।
So now we have to choose a suitable axis passing through the center of mass along the tau vector. So then we realize this will be the given axis, 45 degree. This is the axis of rotation. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जो हमारे पास आएगा, रिंग का सेंटर के अबाउट होता है mr², तो उसका एग्जैक्टली आधा होने वाला है. सो दिस विल बी mr² by 2. जो हमारे पास मॉड ऑफ टॉर्क है दैट विल बी 2√2 pi r² I नॉट b नॉट. ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, टॉर्क है, और ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है. तो अल्फा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ टॉर्क बाई आई. सो दैट विल बी 4√2 pi I naught b naught by m. r² gone. So that is going to be the initial angular acceleration in the free space. The choice of axis and an understanding of the rotational axis is very, very important to us. मेरे ख्याल से वो समझ में आ चुका है, right?